हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और मैथ में पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का इससे पहले 5 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का 6ठा क्लास होगा। तो पहले आप लोग करिए क्या, उससे 5 क्लास को देखिए, उसके बाद इस 6ठा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी सवाल छोड़ करके एग्जाम में नहीं आइएगा तो नहीं आइएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम में घुस जाइए, चाहे आप रेलवे में घुसिए, चाहे एसएससी में घुसिए, एसएससी सीजीएल एमटीएस, चाहे कुछ में भी घुसिएगा ना, तो फिर आप सवाल छोड़ करके एक भी नहीं आइएगा तो नहीं आइएगा। तो देख लीजिए सवाल कैसे बनाइएगा। सवाल में दे क्या रखा, बोला कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18, इसको बढ़िया से पकड़िए, 18% की हानि पर बेचा। कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा? 18% की हानि पर बेचा। फिर बोला यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। कितने परसेंट का? 12% का लाभ होता। तो बोला यदि वस्तु को 3840 रुपया में बेची जाती है, 3840 रुपया में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पहले सवाल को समझिए, उसके बाद सवाल को आराम से गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो बोला कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर क्या किया? बेचा। कोई व्यक्ति था, किसी वस्तु को हानि, कोई वस्तु को क्या क्या, एक वस्तु था, उसको 18% की हानि पर बेचा। फिर बोला यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता, बोला वो 18% की हानि पर बेचा एक वस्तु को। यदि वह जो है ना 960 रुपया अधिक में बेचता तो 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। बोला अगर जो 960 रुपया अधिक में बेचता ना, 960 रुपया में, तो फिर उसे 12% का लाभ होता। तो यदि वस्तु 3840 रुपया में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सवाल आपको एसएससी सीजीएल 11/4/2022 में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल का सवाल है। ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया तो अब कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्या पता रेलवे में आ जाए, रेलवे एलपी में आ जाए, बिहार एसएससी में आ जाए, कुछ में भी सवाल आ सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं। ये एसएससी सीजीएल में आया तो फिर लौट करके दोबारा दूसरा एग्जाम में नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम में आ सकता है और इस कोई गारंटी नहीं। चाहे आप सीपीओ का भी एग्जाम दीजिएगा ना, वहां भी आ सकता, कोई इसका गारंटी नहीं। कहाँ आएगा कोई किसी को पता ना, कहीं भी सवाल आ सकता है। तो समझ गए सवाल को। अब सवाल को बनाइए। अब 18% की क्या बोला? हानि ना, 18% की हानि पर बेचा होता। यदि इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो इसे 12% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 12% का क्या होता? लाभ होता। तो बोला 3800 अधिक वस्तु को 3840 रुपया में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बस सवाल को आप आराम से उड़ा दीजिए। देख लीजिए, मानिए कितना, मानिए 100 है। क्या चीज है ये? 100 है। 100 है ना, कितने 18% की हानि पर बेचता, तो यहां से 18 कम हो जाइए। 18 कम हो जाइएगा तो कहां पहुंच जाइएगा? 18 कम हो जाइए तो बता दीजिए 82 पर ना पहुंचिएगा, 82 पर पहुंच जाइएगा। मान के चलिए नहीं 100x है। कितने x है? 100x। तो इसको भी मानिएगा 82x। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 18% के हानि पर जितना हानि रहे उतना 100 में से कम करके लिख दीजिए, जितना लाभ रहे उतना 100 में जोड़ करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हानि हो तो 100 में से कम कर दीजिए, लाभ हो तो 100 में जोड़ दीजिए, उतना कहानी खत्म है। अब फिर बोला यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ? 12% का लाभ। तो 112 होगा। कितने? 112x होगा। हाँ, परसेंटेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं कि x, देखिए x मान है तो x का वैल्यू आएगा। अगर परसेंटेज मानते तो परसेंटेज का क्या दिक्कत है? x मान है तो x का ना वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मन करे वही मान सकते। 18% घटा दीजिएगा 82% आएगा। बोला 12% का लाभ, 100 में 12 जोड़ दीजिए, 12% 112% हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? बोला इसे इतने रुपया, यहीं पर देखिए मेन चीज है, अधिक में बेचता। अधिक में बताइए इससे यह कितना अधिक है? बताइए 18 इधर, 12 इधर, 30 न ज्यादा है, यानी 30x माने है तो 30x ज्यादा है। बताइए यही 30x का वैल्यू कितना दे रखा है? 960 दे रखा। बताइए x का वैल्यू क्या आएगा? तो 960 बटे 30।
जीरो से जीरो कटा, ई कटा कितने बार में, 32 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितने निकल कर आया, 32। इसको सीपी लिख दीजिए, यानी सीपी है कितना, 100x माने है सीपी को 100x। अब एक्स का वैल्यू 32 आया तो आप सीपी आराम से आप निकाल सकते हैं। सीपी बराबर कितना लिखिए, यहाँ 100x है तो लिख दीजिए 100x। बताइए एक्स का वैल्यू तो निकल करके आया ना, कितना, 32 तक कर दीजिए, 32 से गुना। बताइए 3200 निकल करके नहीं आया, 3200। हाँ, अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ सीपी निकल करके आया कितने, 3200। अब आगे पढ़िए, बोला यदि इसे इतना रुपया में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत, अब आराम से निकाल लीजिएगा। बताइए सीपी आपको पता चल गया, सीपी है 32, एसपी कितना है, लाइट चला गया था, कोई बात नहीं, फिर से लाइट आ गया। अब देख लीजिए कि सवाल जो है ना कहां पर पहुंचे, यहाँ एसपी। बताइए सीपी आपका 3200 निकल कर आया, एसपी दे रखा कितना, एसपी दे रखा है 3840, एसपी दे रखा 3840। बताइए आप कोई सामान 3200 में खरीदे हैं, कितना में, 3200 में खरीदे हैं और उसको 3840 रुपया में बेच दिए हैं, तो बताइए लाभ है ना हुआ है आपको। खरीदे हैं आप 3200 में और बेच दिए हैं 3840 में, तो कितना का लाभ हुआ, 640 का नहीं हुआ, तो घटा दीजिए ना एक बार, यानी 3840 में से कितना को घटा दीजिएगा, 3200 को घटा दीजिए, तो बताइए 046, यानी इधर तो कटिए जगह 640 से होगा, 640, 640 का क्या हुआ, 640 का लाभ हुआ, रुपया में तो 640 का हुआ, रुपया में कितने का हुआ, 640, तो लिख दीजिए 640, कोई दिक्कत नहीं। कितने का, 640 का प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा। तब बताइए 600 रुपया में तो 640 हुआ, लेकिन लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। बताइए सीपी कितना है आपका, सीपी है 3200, तो 3200 लिख दीजिए। अब जब इसको प्रतिशत में चेंज करिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 0 0 0 0 कट गया। बताइए 32 दूना कितना होगा, 64 होगा। बताइए कितने परसेंट होगा, 20% में होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ कि कितने परसेंट का लाभ होगा। बोला कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत यानी 20% है। कितने प्रतिशत, 20%। जरा बताइए, अब इस सवाल में आपको दिक्कत है, इस सवाल में आपको दिक्कत है, कहीं से दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। अब इस सवाल को आप लोग धुआं कर दीजिएगा। तो अब सवाल नंबर 2 बताते हैं, क्या 1 नंबर सवाल में कहीं से किसी को तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं हो सकता है, और सवाल हम बताए और तकलीफ हो जाएगा, ये हो नहीं सकता है। एक एक सवाल को तोड़ के बताया जाता है, एक एक पॉइंट को बताया जाता है, और सवाल में दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा तो फिर पढ़ाना बेकार है ना। जब दिक्कत हो ही जाएगा तो पढ़ा करके क्या फायदा है सवाल को। ऐसा पढ़ाइए ना ताकि विद्यार्थी को एक बार पढ़ ले ना तो जिंदगी में दोबारा वो सवाल नहीं पढ़ना पड़े, वो चैप्टर तो नहीं पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं कि नया मास्टर है, नया नया आया पढ़ाने के लिए और आराम से कुछ पढ़ा के जा रहा। तो एक बात याद रख लीजिए, नए मास्टर भूचालो लाता है, एक बात ये भी याद रख लीजिए। जो पुराना रहता ना वो चल रहा है, उसका तो जमले है, उसको कोई लेना देना है, अपना मस्ती से पढ़ा रहा है। उससे ज्यादा जो नया रहता ना उसको पता रहता कि क्या कंटेंट दे, कैसे पढ़ाए, ताकि मुझे विद्यार्थी पसंद करेगा और मुझसे पढ़ेगा। एक बात इसको याद रख लीजिएगा। आप जानते होंगे टीचर से ज्यादा आप रूम पार्टनर से समझते होंगे। अगर रूम पर आता होगा ना, रूम पर आते होंगे और पार्टनर से पूछते होंगे और समझाता होगा तो टीचर से ज्यादा आप समझते होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके पास रहे और उसको सब कुछ पता है कि कहाँ ही फंसता होगा, नहीं फंसता। टीचर को उतना क्या लेना, बेचारा अपना पढ़ा रहा, काम हो रहा, काम खत्म है। आप बोला कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, किस पर, यहाँ भाषा समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपना लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का गणना करता है, किस पर लाभ प्रतिशत का गणना करता है, विक्रय मूल्य पर ना, तो फिर बोला कि उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, यानी उसके अनुसार जो है ना उसका लाभ 20% है। तो फिर सवाल में पूछ रहा कि जरा बताइए ना कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना रहता। कोई दिक्कत नहीं, 20% है, 20%। बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए आराम से। कोटिए जाएगा कितने बार में, 1/5। किस पर करता है, यही पे मेन चीज है, विक्रय मूल्य पर। किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर। तो जरा बताइए ये इसका क्या चीज है, ये है एसपी। ये क्या है, एसपी, यानी विक्रय मूल्य पर बोला था एसपी होगा। ये क्या चीज होगा, एसपी होगा, यानी ई एसपी, यानी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है कितने, 5।
अब फिर पूछा है क्या, आप बताइए लाभ प्रतिशत का गणना करता है, किसका गणना करता है, लाभ प्रतिशत का गणना करता। तो बताइए ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो आप बताइए यहां से अगर आपको सीपी पूछा जाए तो क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य पर करता था इसलिए विक्रय मूल्य, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि सर नीचे वाला सीपी क्यों नहीं लिए, एसपी क्यों लिए, क्योंकि सवाल बोल दिया कि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का गणना करता है, किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर, इसीलिए विक्रय मूल्य नीचे में लिए हैं। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि सर सीपी क्यों नहीं लिए। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट, यही कारण है कि सवाल लाने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन चीज छिपा हुआ है इसमें, लॉजिक। आप बताइए सीपी कितना होगा, 5 में खरीदे 1 का लाभ हुआ, बताइए मतलब 5 में बेचे 1 का लाभ हुआ तो 4 में आप खरीदे होंगे ना, 5 में से घटा दीजिए 4 में खरीदे होंगे। अब सवाल पूछा कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, और इससे तो 1 का लाभ होता कितने का, 1 का। आप बताइए बोला वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आपको पता है लाभ और हानि हमेशा और हमेशा किस पर निकाला जाएगा, सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर आप निकाल सकते, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो बताइए सीपी कितना है, 4 है, 4 प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तब होगा बताइए 20 चौके कितना अधिक, 4 से कटेगा कितने, 25 बार में, तो क्या कितना आंसर आएगा, 25%। यानी वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है उसका, 25%। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। सवाल देखने में भलो छोटा है लेकिन सवाल है खतरनाक का लॉजिक। अगर संभल करके नहीं पढ़िएगा ना तो फिर सवाल में फंस जाइएगा, इतना तो गारंटी है। बताइए यहाँ फंस जाते कि नहीं, आप नीचा में लिख देते, कहाँ नीचा में लिख देते सीपी, लेकिन है नीचा में एसपी। क्यों एसपी है, क्योंकि बोला विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत का गणना करता, किस पर, विक्रय मूल्य पर ना, इसीलिए विक्रय मूल्य पर किया। बताइए 1 का लाभ हुआ तो बताइए 4 में ना खरीदे होगा, 5 में बेच रहा है तब पर भी उसको 1 का लाभ हो रहा, तो बताइए 4 में खरीदा होगा तब ना 5 में बेच रहा तो 1 का लाभ हो रहा, रुपया में 1 का लाभ, लेकिन परसेंटेज में 25% का लाभ हो रहा। सवाल उड़ गया ना, उड़ गया। अब चलिए सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 में चलिए और देखिए सवाल को कैसे धुआं करते हैं। अब बोला कि किसी व्यक्ति यानी किसी वस्तु को 800 रुपया, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, 20% की हानि होती है। किस पर, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो है इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो बोला कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत, 25%। सवाल को पहले पकड़िए, 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। एसएससी सीजीएल में पूछा 4 जून 2019 को, 4 जून 2019 को एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है आपका। क्या कोई दिक्कत नहीं, बोला किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती। जरा बताइए विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य पर 20% का हानि। तो सवाल नहीं बना दीजिएगा, सवाल को तो धुआं करके रख दीजिए, और सवाल ना बने, हो नहीं सकता ये सवाल आप लोगों से नहीं बने। अब कितना प्रतिशत बोला, 20% की हानि होता, तो लिख दीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, अभी जस्ट बताया ना, 1/5। अभी जस्ट सवाल समझा करके आए 2 नंबर, सेम 3 नंबर समझिए। बोला विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य ना, तो बताइए ये है एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बोला 20% की हानि होता, ये एसपी। हानि हुआ तो ये क्या है, लॉस कर दीजिए, यानी लॉस है, कितना है लॉस, 1 का। बताइए 5 रुपया में बेचे तो 1 रुपया का लॉस हो गया, 5 रुपया में बेचे तो 1 रुपया का हानि हो गया। बोला कि 20% की हानि होती है, तो फिर बोला तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए, क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। बताइए 5 में बेचे हैं तो 1 का हानि हो गया। जरा बताइए आपका सीपी कितना हुआ होगा, क्योंकि सीपी देखिए तब 5 + 1 कर दीजिए 6 नहीं होगा, यानी आपका कॉस्ट प्राइस 6 होगा। क्यों कहिएगा सर, पीछे वाले में तो आप घटा दिए थे, लेकिन इसमें क्यों आप जोड़ दिए ऊपर नीचे को, तब सीपी निकाल ले छे। क्यों, क्योंकि बोला क्या, विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत का हानि हो रहा है,
5 में बेच रहा तो एक का हानि हो रहा। तो जरा बताइए 6 में खरीदा होगा तभी ना उसको एक का हानि हो रहा है, तो 5 में बिक रहा है, यानी 1 रुपया का हानि। इसका मतलब है कि वो 6 रुपया में खरीदा होगा, इसीलिए तब 5 रुपया में बेच रहा था, 1 रुपया का हानि हो रहा। क्या सवाल समझ में आया या नहीं? सवाल आराम से समझ गए होंगे। सवाल इस ढंग से समझाया जाए, नहीं समझ में आया, हो नहीं सकता। अब बताइए फिर दे क्या रखा, 800 रुपया में बेचने पर, तो लिख दीजिए ना 800, यहाँ पर लिख देते यहाँ पे 800 बोला था, 800 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर तो 800 में बेचने पर, यहाँ कितना है विक्रय मूल्य 5, तो लिख दीजिए 5 से भागा। विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य से भागा लगाइएगा, ये बात को याद रख लीजिए। विक्रय मूल्य है ना तो विक्रय मूल्य से भागा लगाना होगा। अब बोला कि क्या इसके विक्रय मूल्य पर 20% का हानि होता। जरा बताइए, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? बताइए। यहाँ पर आप सीपी नहीं ज्ञात कर सकते, आराम से ज्ञात कर सकते। 6 है सीपी, तो 6 लिख दीजिए। यहाँ से सीपी आप निकल जाएगा, आपका क्या चीज निकल जाएगा? सीपी। बताइए 5 से 1 कट जाएगा कितने बार में? 5 से 5 8 कितना होगा? 16 पंचे 80, यानी 160। कितना होगा? 160 होगा। 800 को 5 से काटिएगा ना तो 160 होगा। बताइए 16 छाके कितना होगा? 96, और 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी आपका सीपी निकल कर आ गया कितना, यानी लिख देते यहाँ पर सीपी आपका निकल कर आया 960 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में पूछ रहा कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? क्रय मूल्य पर ना लिख दीजिए, क्रय मूल्य 960 है तो 960 लिख दीजिए। एसपी यानी इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, किस कीमत पर बेचना चाहिए? आप बताइए सीपी है ना, जो चीज दिया है उसी से भागा भी लगाना है, जो चीज दिया गया उसी से भागा लगाइएगा। बताइए सीपी दिया 960, कहिएगा सर सीपी लाई कहां से? आप सीपी तो एक बार दे दिया, तो फिर दूसरा सीपी कहां से लाए जिससे आप बोले कि जो दिया उसी से भागा लगाइए? और नहीं, कुछ तो अपने आप में 100% होता है याद ना रखना पड़ेगा। अपने आप में कितना परसेंट? 100%। अब बोल रहा कि इसको क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? लाभ कितने प्रतिशत? 25% तक। 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125% होगा। यहाँ भी प्रतिशत लगा दीजिए, अपने आप में 100%। बताइए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। आप बताइए ये 25 से 4 बार में कटा, ये 25 से 5 बार में कटा। बताइए 4 से 96 नहीं कट जाएगा, 24 बार में 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी 240 है, या 240 गुना 5 करिएगा तो 24 पंचे 120 होता। 1 जीरो और है तो 1 जीरो और लगा दीजिए। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी बोला कितना में बेचना चाहिए, तो 1200 रुपया में बेचिएगा ना तो फिर आपका आंसर निकल कर आ गया। बोला कितना में बेचना चाहिए कि कितना 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तब 1200 में बेचेगा ना तो फिर 25% का क्या करिएगा? लाभ कमा लीजिएगा। तो ये सवाल एसएससी सीजीएल का है। ऐसा नहीं कि सीजीएल में आया है और एग्जाम में ना आएगा, कोई भी एग्जाम में सवाल आ सकता है। ये ना समझ लीजिएगा कि एसएससी सीजीएल में आया है तो सिर्फ सीजीएल में आएगा। ये इसीलिए लिख दिया आपको तसल्ली के लिए, ऐसा ना लगे कि ये मास्टर आया है नया। हाँ, कोई सवाल पढ़ा करके चला जाएगा, ये हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कोई सवाल पढ़ा दिया और चला जाएगा, इसीलिए आपको लिख दिया यहाँ पर। नहीं तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं था कि ये सवाल कब आया कब नहीं आया। अब पढ़ते होंगे तो खुद देखते होंगे कॉन्सेप्ट का आपको जरूरत है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा ना, फिर कोई भी सवाल आज आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं सवाल को। सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़िए। ये तो आपके तसल्ली के लिए लिख दिया कि सवाल आया कब, ताकि आपको लगे कि सवाल आया है, विश्वास हो और आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी करिए इसको देखते हुए। हाँ, अब सवाल समझ में आया कि कैसे सवाल उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? सवाल की भाषा को पहले आप लोग पकड़िए, उसके बाद सवाल गर्दा उड़ेगा। अब बोलिए 4 नंबर सवाल में, किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। क्या चीज बोला? हानि के बराबर है। बताइए हानि के ना बराबर है। यहाँ पर क्या किया जाए? सवाल पर क्या किया जाए? ये भी सवाल एसएससी सीजीएल में। देखिए ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम डेट में पूछा गया। देख लीजिए दोनों सीजीएल का सवाल है। हाँ, नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन पे उठा लीजिएगा सीजीएल का, क्या दिक्कत है? वहां सवाल मिल जाएगा। हाँ, सवाल मिल जाएगा ना वहां पे। दोनों सेम डेट में पूछा गया सवाल। बोला कि किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हानि के बराबर है। आप जब 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु, अर्जित लाभ इसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर दीजिए, अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। किसके बराबर है? हानि के बराबर है। तब बोला यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत? 10% हानि पर बेचा जाता
बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोल रहा है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या दिक्कत है बताइए। मान लीजिए ये सीपी है, ये क्या है, ये सीपी है। सीपी है तो घेर दीजिए सीपी को। अब बोला था क्या, 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाता, 10%। तो बोला कि 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ, तो 832 बोला तो लाभ को इधर लिख दीजिए 832, कोई दिक्कत नहीं। अब 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि, तो 448 को इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बराबर है। दोनों क्या चीज है, यह पॉइंट तो मेन है कि दोनों जो है ना, दोनों बराबर है। इस पॉइंट को पकड़िएगा तो सवाल उड़ा दीजिएगा। दोनों बराबर है। बताइए ये भी 1 के अनुपात में है और ये भी 1, यानी 1:1 है। दोनों बराबर है, बराबर है। बताइए अब बोल रहा कि इसे यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बताइए यहाँ पर दोनों में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर दोनों में तो डिफरेंस आप आराम से पता कर सकते हैं। तो लगाइए 832 में से जो है ना 400 कितना को घटा दीजिएगा, 48 को 12 में 60 जाएगा, 4 बचेगा। बताइए 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। और बताइए 5 में 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। 300 कितना है 84, कोई दिक्कत नहीं। 384 बताइए 384 1:1 का ना वैल्यू है, तो 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, 2 होगा। आप बोला इसका वैल्यू ज्ञात करिए, तो 1 से गुना कर दीजिए। ये आपका क्या चीज निकल कर आ जाएगा, ये आपका सीपी निकल कर आएगा कि एसपी निकल कर आएगा कि क्या चीज निकल कर, जरा बता दीजिए। यहाँ पर जो है ना इसको पहले बनाइए, उसके बाद पता चलेगा कि आपका क्या निकल कर आया। बताइए 2 से काट दीजिएगा, कितने बार में 2 एकम 2, कोई दिक्कत। यहाँ बचा कितना, 1 और बचा और 8, 2 नमा 18 और 2 दूना 4, 192। 192 गुना 1 करिएगा तो 192 आएगा। अब सीपी ज्ञात करिए, क्या चीज सीपी। आप बताइए यहां से 448 अगर आप 192 को जोड़ देते हैं तो सीपी पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि 1 है तो 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 192 गुना 1 करिएगा तो 192 रहेगा, आप सीपी पर पहुंचेगा। अगर कहिएगा सर इसमें ना मुझे मन है, मेरा मन है इसमें कर दे, तो क्या नहीं होगा, हाँ होगा। तो उधर से आइएगा पीछे। बताइए आप यहाँ खड़े हैं, आप पीछे जा रहे हैं तो घटना पड़ेगा ना कि नहीं घटिएगा, घटिएगा। यहाँ खड़े हैं, आगा जाना, सीधा जोड़ दीजिएगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो पीछे घटिए। उल्टा चलने में दिक्कत होता है कि नहीं, हाँ उल्टा चलने में दिक्कत होता है। मान के चलिए आप उल्टा चल रहे हैं और चल रहे हैं, पीछे में कहीं गाढ़ा आ जाए तो गिरिएगा, हचाक सनी नीचे गिर जाइएगा। हाँ बताइए गिर जाइएगा कि नहीं। वही आपको सीधा चलना हो, आराम से सीधा चल सकते, क्योंकि सीधा जाइएगा तो आप देखिएगा ना कि आगे में गाढ़ा है कि पानी है कि क्या है। तो पीछे आना है तो घटा दीजिए, आगे जाना है तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए यहाँ पर आगे जा रहे हैं तो जोड़ दें, कितना 192 को जोड़ दीजिए, यही आपका क्या चीज निकल कर आएगा सीपी। बताइए कितना 8 2 10 के क्या होगा 0, बाकी कितना बचेगा 1, 9 4 कितना होगा 13, 13 1 14 के 4, बाकी कितना बचेगा 1, 4 1 5, 5 कितना होगा 6, यानी 640। सीपी कितने निकल कर आया 640। इसको साफ कर देते हैं। सीपी आया 640। अब बोला यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता, कितने प्रतिशत हानि पर, 10% हानि पर बेचा जाता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछा है, यानी एसपी पूछा है, तो क्या दिक्कत। बताइए यहाँ पर 640 है, सीपी 640, और जो दे रखा उसी से भागा लगाना। कहिएगा सर लाएंगे कहाँ से, अपने आप में 100% होता है, कितने परसेंट 100%, तो 100% से लगा दीजिए भागा, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या है विक्रय मूल्य, तो बताइए बोला कि यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता, तो जितना प्रतिशत हानि हो उतना प्रतिशत 100 में से उतना घटा दीजिए, जितना लाभ हो 100 में उतना जोड़ दीजिए। तो बोला 10% हानि, तो बताइए उसी से ना गुना कर दीजिएगा। 10% हानि पर बेचा जाता तो 90% में न बेचा जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। क्या दिक्कत है, 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, कटा या नहीं कटा, अब कट गया। अब करिए क्या, अब सवाल उठता है दोनों को गुना किया जाए, 9 चौके 36 के 6, बाकी कितना बचेगा 3। अब बचे 9 6 के 54, 54 में 3 जोड़ दीजिएगा 57 होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कितना आंसर निकल कर आया 576। कितने, तो बोला कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य 576 होगा। विक्रय मूल्य 10% हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 576।
आपका सवाल यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ, यहाँ पे लगातार मैथ और यहाँ पर डेली मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अभी चल रहा, परसेंटेज पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद CI और SI खत्म हो चुका है, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग खत्म हो चुका है, क्लॉक चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आप लोग करिए क्या, सभी क्लास को बारी बारी से देखिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद अभी सवाल जो है ना वहाँ पे रैंकिंग चल रहा, वहाँ पे रैंक वर्णमाला श्रृंखला चल रहा, यानी वहाँ पर वर्णमाला श्रृंखला चल रहा रीजनिंग में। तो आप लोग करिए क्या, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।